हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी टेस्ला क्लासेज। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कैसे, लास्ट ईयर जो आया था वो पहले, उससे पिछले साल आया था वो बाद में, और जो काफी पहले 2002 में आया था वो सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों। इस तरह से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे PYQs कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के पहले टॉपिक वेक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 25 पे आप पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ये PYQs की सीरीज कंप्लीट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आपका JEE या फिर नीट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कंसेप्ट सीखे होंगे अपने क्लासरूम में, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, वो चीजें सीखेंगे आप यहां पे, जिससे आपके सारे सीखे गए कंसेप्ट्स ना सिर्फ रिवाइज हो जाएंगे बल्कि अप्लाई हो जाएंगे, ब्रशअप हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे माइंड में प्यारे बच्चों, और अप्लाई करने का तरीका आप जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे पोज करो, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो और करते ही आगे बढ़ो। जी हां प्यारे बच्चों, टाइम नहीं खराब करना है आपने। करें फिर स्टार्ट। 25 फरवरी 2021 का एक क्वेश्चन, आई होप आपने पोज किया और आगे बढ़ गए। क्या बोलता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, हां क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है प्यारे बच्चों, यानी P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P। P और Q के बीच अगर एंगल थीटा है और उस थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 360 से कम है, तो बताओ कितनी है वो वैल्यू। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है ये तो, P क्रॉस Q वेक्टर Q क्रॉस P वेक्टर के बराबर दे रखा है। हमें इनके बीच में एंगल, P और Q के बीच में एंगल निकालनी है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं थीटा है, चलो मान लेते हैं भाई। P यहां पे प्यारे बच्चों, Q यहां पे, एंगल मान लेते हैं P और Q के बीच थीटा, P से Q थीटा प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, तो P क्रॉस Q क्या होता है भाई? सर P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, हां इज इक्वल टू Q क्रॉस P क्या होगा? सर Q का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना? Q और P के बीच प्यारे बच्चों, P और Q के बीच अगर थीटा है तो Q और P के बीच में तो 360 माइनस थीटा है। हां बस ये ही है छोटी छोटी चीजें जो हर क्वेश्चन के साथ आप सीखते हो, जहां गलती करने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो ये तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा बन गया प्यारे बच्चों। इसको हटा दो सर। सो ये तो बन गया साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हां, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव। हां, यानी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा को आप माइनस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो। बिल्कुल, तो यहां पे प्यारे बच्चों माइनस ऑफ साइन थीटा लिख देता हूं। इसको इस तरफ ले आओ, 2 टाइम्स P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। हां, तो 2 भी नीचे ले जाओ 0 के, P को भी नीचे, Q को भी नीचे, तो यानी साइन ऑफ थीटा 0 के बराबर बच जाएगा। अब आपको पता है साइन कितने एंगल पे 0 होता है? जब थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो प्यारे बच्चों। हां, इन दोनों एंगल्स पे साइन 0 होता है। अब उसने बोला आपका थीटा जो है, अरे यहां पे 30 लिख दिया, थीटा आएगा प्यारे बच्चों, यहां क्या आएगा? थीटा। सो थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा ये थीटा आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे आपका थीटा 0 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 तो हो नहीं सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 180, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे प्यारे बच्चों? सिंपल था भाई। चले आगे। चलिए सर, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। सो क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो, खुद से सोल्व करो, सोचो क्या पूछा है, क्या गिवन है, गिवन चीजों का यूज करके कैसे पूछी गई चीज पे मैं अपना कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। हां प्यारे बच्चों, बस ये अप्रोच रखा कीजिए। 5 सितंबर 2020 को पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बोलता है फोर्स दे रखा है I + 2J + 3K, और ये एक पॉइंट P पे काम करता है प्यारे बच्चों। अच्छा, जिसकी वैल्यू 4I + 3J - K, इतने मीटर, ये पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जहां पे ये फोर्स एक्ट करता है। अच्छा चलो मान लेते हैं
ऐसे है भाई मामला कुछ, ठीक है। तो 4i प्लस 3j माइनस के मान लिया, यहां पे है प्यारे बच्चों वो पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब देन द फोर्स लग रहा प्यारे बच्चों इस पे, मान लिया फोर्स लगा इस पे, फोर्स लगा इस पे i प्लस 2j प्लस 3k, इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है फोर्स की, हाँ। तो इस पॉइंट पे मान लिया ये फोर्स लगा प्यारे बच्चों F, हाँ ठीक है भाई। तो अब बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट i प्लस 2j प्लस k। अब ये पॉइंट मान लेते हैं यहां कहीं है, क्लियर है भाई, कहीं तो होगा, यहां मान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है प्यारे बच्चों, हाँ। तो R क्रॉस F, तो R क्या लेते हैं हम, उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, हाँ। तो ये पूरा था प्यारे बच्चों, ये पूरा था 4i प्लस 3j माइनस के, हाँ। और ये है इतना i प्लस 2j प्लस के। तो ये कितना बचा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये, हाँ, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। आई होप क्लियर। तो प्यारे बच्चों 4 में से 1 गया 3i, हाँ 3i कैप, 3 में से 2 गया 1, प्लस में 1 j कैप, और -1 में से -1 गया माइनस का 2 k कैप प्यारे बच्चों। अब कर दो टॉर्क, निकाल दो भाई, R क्रॉस F करके I J K, R की वैल्यू 3 1 -2, 3 1 -2, ऐसे ही करते हैं ना, पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्रॉस में F की वैल्यू 1 2 3, 1 2 कोफिशिएंट्स लिखते हैं प्यारे बच्चों। फिर क्या करते हैं आप, I कैप, ये कैंसल, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 4 यानी 3 प्लस 4, अच्छा भाई, माइनस में j कैप, ये कैंसल, 3 3 9, माइनस में 2, हाँ माइनस में -2, तो 9 माइनस -2, 9 प्लस 2 यानी 11 प्यारे बच्चों, प्लस में k कैप, 3 2 6, माइनस में 1, 5 आ गया, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये टॉर्क का वेक्टर आ गया आपके पास, 3 + 4 7, तो 7 i कैप माइनस 11 j कैप प्लस में 5 k कैप। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √7 का स्क्वायर 49, प्लस में 11 का स्क्वायर 121, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया भाई, करना एक बार ऐड, हाँ 121, अरे 5 और 1 6 और 9 15, 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 1 ऐसे कैसा, √195। तो इसने बोला है प्यारे बच्चों, बोलता है कि ये √x है, यार सॉरी ये क्या गड़बड़ कर रखी भाई, x, √x न्यूटन मीटर दिया है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू x की वैल्यू पूछी गई है, तो ये आएगी √195x, तो x की वैल्यू 195। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन। सॉरी ये 2 मिस्टेक्स, एक मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, x आना चाहिए था यहां पे। क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों, कोई डाउट इसमें, कर सकते हैं सिंपली। चलें आगे, वैल्यू ऑफ x पूछी गई थी, यहां पे x, सॉरी आपको करने को दिया होगा मैंने पहले, सोचते होगे कि x तो है ही नहीं सर कहीं पे, ये प्यारे बच्चों सॉरी इसके लिए, क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये था, यहां पे x आएगा, x की वैल्यू निकालनी थी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन हाजिर है प्यारे बच्चों, पॉज करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद से सोल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे फटाफट। हाँ भाई किया, आई होप सबने पॉज करके सोल्व। 7 जनवरी 2020 का अमेजिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 फोर्सेज P एंड Q इज R, यानी दे रखा है P वेक्टर प्लस में Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्यारे बच्चों। अच्छा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड P वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यानी R वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, P प्लस Q का मैग्नीट्यूड P के ही बराबर है प्यारे बच्चों, हाँ, क्योंकि P का मैग्नीट्यूड R के बराबर, तो R के मैग्नीट्यूड को मैं P का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, हाँ। आई होप क्वाइट क्लियर यहां तक का सारा फंडा भैया। तो द एंगल थीटा इन डिग्रीज बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q विल मेक विद Q इज, 2P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा यानी 2P प्लस Q
इसकी एंगल प्यारे बच्चों क्यू वेक्टर के साथ निकालनी है। हां, इसकी वैल्यू, इसकी एंगल यानी 2p प्लस क्यू के रिजल्टेंट की वैल्यू 2p प्लस क्यू जो आएगा वो, यानी 2p और क्यू का रिजल्टेंट, हां उसकी एंगल क्यू वेक्टर के साथ निकालनी है प्यारे बच्चों। निकाल देंगे सर, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? एंगल निकालनी है। हां, तो मान लो लेट अस से अल्फा बी द एंगल बिटवीन 2p एंड क्यू का रिजल्टेंट 2p प्लस क्यू, एंगल बिटवीन 2p प्लस क्यू एंड क्यू प्यारे बच्चों। अल्फा मान ली। हां, तो आपको पता है कि कोस ऑफ अल्फा क्या होगा? कोस ऑफ अल्फा सर, चलो एक बार बता दूं थोड़ा डीप में जाके। सर इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, है ना, 2p वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर, है ना प्यारे बच्चों। हां, और क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ अल्फा, यही आएगा प्यारे बच्चों। हां, तो यहां से कोस अल्फा किसके बराबर होगा? कोस अल्फा वो तो होगा 2p प्लस में क्यू, हां इसका डॉट विद क्यू, हाँ या ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल, बाई में ये सारा नीचे 2p प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं खोल के? कोस अल्फा। बस हो गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये जो निकालना है ना, एक बार जो टारगेट है अपनी उस पे पहुंचने की कोशिश करेगी, कैसे कर सकते हैं उसको सिंपलीफाई करते हैं चीजों को, ताकि फिर मैं यहां से उठा के डायरेक्ट कुछ ना कुछ पुट कर दूं और आंसर मिल जाए। हां, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 2p डॉट क्यू, 2p डॉट क्यू। अच्छा भाई, 2p वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट क्यू वेक्टर के साथ, क्लियर? हां, प्लस में क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्यू वेक्टर के साथ, क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या बनेगा भाई? क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर सर, क्यू का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा बिटवीन क्यू एंड क्यू, वो तो 0 होती है, कोस 0 1, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू का स्क्वायर। तो इसको क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही ना लिख दूं? हां, तो इसको लिख देता हूं क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाई में ये ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों 2p वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर और यहां पे क्यू वेक्टर। आई होप क्वाइट क्लियर। बस हो गया आपका क्वेश्चन। दिखा दूं? चलो भाई, इनका बोथ साइड स्क्वायर करके खोल लो प्यारे बच्चों। इसका ये क्या बनेगा? अंडर रूट, बोथ साइड लिख लो ऐसे की ऐसी एक बार, क्या बनेगा? p का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कोस ऑफ थीटा। हां, थीटा किस किस के बीच? p और क्यू के बीच प्यारे बच्चों। हां, अच्छा भाई, तो इसने थीटा की वैल्यू पूछी है। हां ठीक है, एंगल विद क्यू इज, ठीक है, दी एंगल थीटा इन डिक्रीज दैट द रिजल्टेंट ऑफ, हां ये थीटा ही है प्यारे बच्चों जो हमने अल्फा मान लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो यहां से इसका अंडर रूट विल बी इक्वल टू p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोथ साइड स्क्वायर कर दूं प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर दूं, ये रूट चला जाएगा और यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। अब p स्क्वायर इस तरफ आके p स्क्वायर को तो खत्म कर देगा बिल्कुल, तो वहां पे बच जाएगा 0। क्या बच जाएगा? 0। तो यहां पे अपने पास बचा क्यू स्क्वायर, क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कोस थीटा को क्या मैं 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? हां देखो, 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ थीटा बिटवीन 2p एंड क्यू, क्लियर है? हां, तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आया? p स्क्वायर को उस तरफ ले गया था, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 0। तो देखो 2p डॉट क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2p डॉट क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कोस अल्फा इज इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग 0, यानी अल्फा विल बी इक्वल टू कोस कितने पे होता है? 0, 90 डिग्री पे सर, तो यानी अल्फा विल बी इक्वल टू 90। था ना प्यारे बच्चों? अमेजिंग सा क्वेश्चन।
था ना अमेजिंग सा क्वेश्चन। सॉरी सुने तो थीटा पूछा था, आपने तो अल्फा निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों वो कोई खास बात नहीं है, मुझे यहाँ पे थीटा लेके चलना था, कोई बात नहीं। यहां पे अल्फा ले लेता, कोई बात नहीं, बात कोई नहीं। ये पी और क्यू के बीच की एंगल थी प्यारे बच्चों, ये 2p प्लस क्यू और क्यू के बीच की एंगल है। क्लियर है, समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों ये था इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नंबर 27। पोज करो, फिर से समझो कितना आसान ये तरीका था। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चों की मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि उनको बेसिक्स में काफी वीकनेस रहती है, जिसके कारण वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में पिछड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है टेस्ला क्लासेस के नाम से, जहां पे नीट, जेईई और बोर्ड्स के अलग अलग बैचेज रनिंग में है। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे वहां पे एनरोल्ड होते हैं, और वहां पे मैंने इन बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि उनको हाई लेवल कंसेप्ट समझ में नहीं आते क्योंकि बेस कमजोर है, या फिर बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आते प्यारे बच्चों क्योंकि बेस कमजोर है और बोर्ड्स में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। हां, तो अगर आपको बोर्ड्स में टॉप करना है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग क्लासेस में भी टॉप में रहना है, तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। यानी आप बोर्ड्स लेवल पे चैंपियन ऑलरेडी होने चाहिए, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपके क्लास 11th और क्लास 12th के हर चैप्टर का अलग अलग बैच बना दिया है प्यारे बच्चों, अलग अलग कोर्स बना दिया है। हाँ, कोई भी चैप्टर आप 499 रुपीज में ऐप पे जाके अवेल कर सकते हो। कोई ना कोई ऑफर भी मिल जाएगा, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना। हाँ तो प्यारे बच्चों, या फिर इस ऐप के चैट फोरम में जाके मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे क्लास 12th के बच्चों के लिए तो एक और खास बात यह है कि पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स के सोल्व करवा रखे हैं मैंने 1 बाय 1 खुद से। हाँ, और प्यारे बच्चों प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। जैसे मान लिया आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में रोटेशनल मोशन चला हुआ है, तो क्या करो, यहां पे जाओ, रोटेशनल मोशन चैप्टर लो, एक छुट्टी वाले दिन पूरा निपटा दो एक दिन में। उससे क्या होगा, आपका बेस सुपर सॉलिड हो जाएगा और आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। इस सीरीज को अपना रूटीन का काम बना लीजिए कि हर रोज 10 क्वेश्चंस मुझे करने ही करने हैं, 5, 4, 10 जितने हो सके प्यारे बच्चों। पहले कम, धीरे धीरे बढ़ा देना कैपेसिटी। हर रोज आधा घंटा भी देखोगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में, तो प्यारे बच्चों कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। रूटीन बना लीजिए, गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा काम यही आने वाली है, पीवाईक्यूज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीट में तो पीवाईक्यूज करके चले जाना, जैसे कंसेप्ट में समझा रहा हूं वैसे, इससे बाहर फिजिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। और जेईई वालों के लिए, उनके लिए भी ये रामबाण है प्यारे बच्चों, जो अपनी सीरीज चल रही है। और जो डाउट चाहे एडवांस लेवल की है चाहे बेसिक लेवल की है, कोई भी डाउट आप मुझे यहां पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लाइव भी समझना है मुझसे तो मैं समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।